आज का जो लिमिट्स का टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट्स का। ये 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होना है ये। टू साइडेड लिमिट और वन साइडेड लिमिट, ये वर्ड ना लिमिट्स में एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसका मीनिंग समझ लेना क्या है। टॉपिक ये थोड़ा सा इजी है बाकी उस टॉपिक के जो आप पहले कर चुके हैं उससे, बट इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं लिमिट्स का, लाइक लिमिट x अप्रोचेस टू, मैं एक बड़ा बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टर बनाए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट किया, उसके बाद वैल्यू अप्लाई कर दी। ये करते हैं हम लोग। इसको हमने सॉल्व किया कुछ ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू, दिस इज x+2 इंटू ओवर x-2, कैंसिल आउट किया आपने। जब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए उसके बाद आप x की वैल्यू इसमें अप्लाई करते हैं। वैल्यू अप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। अब इसमें लिखा था x अप्रोचेस टू, गौर से देखिए यहां लिखा गया था आपका x अप्रोचेस टू। अगर x अप्रोचेस टू है, x की वैल्यू 2 के वेरी वेरी नियर है, तो इसमें x की एक नहीं दो तरह की वैल्यूज होती है बेटा। x की वैल्यू 2 के वेरी वेरी नियर है। अगर 2 के वेरी वेरी नियर हम देखें तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज बनेंगी, 1.9999999 और 9। एक वैल्यू ये बनेगी बेटा, फिर 2.000000001। क्या ये दोनों वैल्यूज 2 के वेरी वेरी नियर है? सर यस, दोनों 2 के वेरी नियर है। जितने क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने किए लिमिट्स के, स्टार्टिंग से लेके 80-85 तक जा चुके हैं आप लोग, वहां तक उसमें ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं हर एक क्वेश्चन में। मतलब ये वैल्यू भी इन्वॉल्व होगी, ये भी इन्वॉल्व होती है, दोनों होती है, कोई एक नहीं होती, दोनों इन्वॉल्व होती हैं। और उसके आंसर से आपने कैलकुलेट किया, जैसे इसका आंसर आपका 4 आया, तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस x अप्रोचेस टू में x की वैल्यू ये दोनों इन्वॉल्व ना हो, इन दोनों में से कोई एक ही इन्वॉल्व हो, तो उसे कहा जाएगा वन साइडेड लिमिट। क्योंकि दोनों इन्वॉल्व होती हैं, इसे कहते हैं हम टू साइडेड लिमिट। अब ये जो दिस और दिस, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, ये सर ये वर्ड साइडेड क्यों आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय साइडेड? तो यहाँ पे अगर मैं इनको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए नंबर लाइन ये है, नंबर लाइन पे यहाँ पर है 1 और ये नंबर लाइन पे ये रहा 2। अब ये वैल्यू बताओ कहां पर होगी, 2 के लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट साइड। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है इस साइड, लाइक 1.9999999 और 9। और ये वैल्यू कहां पर आएगी? राइट साइड। तो 2.000000001, राइट। अब एक वैल्यू 2 के लेफ्ट में है, एक राइट में है। मतलब एक वैल्यू यहां से 2 के नजदीक जा रही है, 2 के नियर जा रही है, एक यहां से 2 के नियर आ रही है, एक इस लेफ्ट साइड से आ रही है, एक राइट साइड से आ रही है। इसलिए वर्ड यहां पे यूज किया गया साइडेड। एक लेफ्ट साइड से मूव कर रही है और एक राइट साइड से मूव कर रही है। मान लो एक पार्टिकल है जो यहां से मूव करते धीरे धीरे 2 की तरफ आ रहा है, और वहां से एक पार्टिकल है जो 2 के नजदीक आ रहा है। अगर x की वैल्यू लेफ्ट साइड की है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास x की है, ये नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 2 के लेफ्ट में आ रही है नंबर लाइन पे, इसलिए इसको कहते हैं यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये 2 के लेफ्ट में है। और अगर इनकेस x की वैल्यू, अगर इनकेस x की वैल्यू हमारे पास ये नहीं है, ये है, क्योंकि ये 2 के राइट में है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा यहां पर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LHL कहा जाएगा, राइट हैंड लिमिट को RHL कहा जाएगा। जितने आपने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उन सब में x की वैल्यू बेटा ये भी इन्वॉल्व होती है, ये भी होती है, दोनों साइड से। और इस साइड से सॉल्व करें या इस साइड से सॉल्व करें, दोनों से आंसर उसका सेम ही आता है। अगर लेफ्ट से आंसर हमारे पास सॉल्व करने पे अलग आ रहा है और राइट से सॉल्व करने पे अलग आ रहा है, तो हम ये दोनों वैल्यूज अगर मैच ना कर रही हो बोथ साइड से, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
तो ये इस लिमिट की, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये 4 आ रहा है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसके लेफ्ट से भी आंसर 4 आएगा और राइट से भी 4 आएगा। अगर हम दोनों वैल्यूज इसमें अलग अलग कैलकुलेट करें, लेफ्ट से अलग निकाले, राइट से अलग निकाले, और दोनों का आंसर अगर मैच नहीं कर रहा, तो ये जो वैल्यू आपकी निकल रही है 4, ये निकलेगी नहीं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए, कभी उसका आंसर 5 आ रहा है, कभी 10, कभी 12, कभी π/2, 80 तक क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। उन सब में लेफ्ट और राइट से सॉल्व अलग अलग करेंगे तो दोनों से उसका आंसर मैच करेगा। मतलब लेफ्ट से और राइट से दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तभी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी अगर लेफ्ट से और राइट से दोनों से आंसर अलग अलग आएगा तो। अब इसमें ना क्वेश्चन की वैरायटी कुछ अलग ही होती है, फंक्शन कुछ डिफरेंट टाइप्स के होंगे, लेकिन वो पिछले जितने क्वेश्चन आपने किए उसमें लेफ्ट से राइट से दोनों से अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों का सेम ही निकलेगा। सर आप कह रहे हो लेफ्ट से अलग राइट से अलग, वो कैसे? हमने तो किया ही नहीं अभी तक। तो देखो मैं इस क्वेश्चन पहले लेफ्ट से राइट से दोनों से अलग अलग सॉल्व करवा रहा हूं, देखना कि वो जो अब क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसे लेफ्ट से राइट से कैसे सॉल्व किया था। करना नहीं पड़ेगा, वो करना कब पड़ेगा, इसकी वैरायटी कुछ अलग ही है क्वेश्चन की। मैं फिलहाल पहले इस एग्जांपल में बता रहा हूं आपको। लिमिट x अप्रोचेस टू x² - 4 अपॉन x - 2 को भी आपने सॉल्व किया और इसका आंसर हमारा 4 आया। अब इसका लेफ्ट से भी आंसर 4 आएगा, राइट से भी 4 आएगा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट से सेम आ रहा है तभी आंसर इसका 4 निकल रहा है। अब कैसे सॉल्व करना है लेफ्ट से? देखो यार, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को एक्सप्लेन कुछ ऐसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2 के ऊपर आएगा माइनस का साइन। हमेशा लेफ्ट के लिए इसके ऊपर माइनस का साइन आएगा। सर क्यों? रीजन क्या है? देखिए x की वैल्यू आ रही है 2 के लेफ्ट साइड, यहां पर है ये वैल्यू, लाइक जो x की वैल्यू वो 2 के लेफ्ट में है, 2 के लेफ्ट में वैल्यू कुछ इस तरह की हमारे पास है x की वैल्यू, लाइक ऐसी है। अब मैं 2 में कुछ लेस करूंगा तभी इसके इक्वल होगा। अगर x की वैल्यू हमारे पास ये है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये 2 के लेफ्ट में, ये है x की वैल्यू जो बॉक्स में लिखी है, मैं 2 में कुछ लेस करूंगा तो इसके इक्वल होगा, इसलिए 2 के ऊपर माइनस का साइन दिखाया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा माइनस का आएगा और जब राइट साइड में आएंगे तो प्लस का केस आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या करना है, x की वैल्यू बेटा 2 के लेफ्ट में है, मैं 2 में कुछ लेस करूंगा तो वैल्यू इसके इक्वल आएगी, इसलिए हमने यहां पे स्टेप लिया x = 2 में से लेस क्या किया h। 2 में जो हम लेस कर रहे हैं, 2 में मैं क्या लेस करूं कि वैल्यू इसके इक्वल आए, जो उनसे वैल्यू 2 में लेस करनी है उसको मैंने h नाम दे दिया। बताओ 2 में क्या लेस करूंगा इसके इक्वल आने के लिए? 0.000000001। क्या वो वैल्यू जो मैं लेस करूं, क्या वो वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है? वो है h जो हम लेस कर रहे हैं। h की वैल्यू यहां पर क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। 2 में मैं क्या लेस करूंगा बेटा? 0.000000001, और वो है यहां पे जो हम लेस करें, दिस इज h। तो अगर x की वैल्यू 2 के नियरेस्ट है तो h जो हम लेस कर रहे हैं इट इज वेरी वेरी स्मॉल। अप्रोचेस क्या होगा? इस पूरे फंक्शन को h में बदल देना है, जहां पे h अप्रोचेस क्या होगा? 0। बेटा क्या है h? ध्यान से देखना, इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में ये जो गैप है छोटा सा, ये h है। क्या ये गैप वेरी वेरी स्मॉल है? जो h है ना, वो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है, इन दोनों का गैप डिफरेंस। अब ये वैल्यू 2 में से हमने लेस किया, इसको कन्वर्ट करें जरा ध्यान से देखिए। 2 में कुछ लेस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, जो 2 में से लेस करें वो h है। ध्यान रखना 2 में से मैं क्या लेस करूंगा? ध्यान से देखना, 2 - 0.000000001, तो वैल्यू हमारे पास बन के आएगी ये 1.99999999, तब ये आएगी। ये है h जो आपने लेस किया, दिस इज h। क्या ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है? राइट? तो यहां पर ध्यान रखना, आप इस पूरे फंक्शन को जब कन्वर्ट करेंगे h में, इसको h में बदल देना आपने, जहां लिमिट एप्लीकेबल होगी h अप्रोचेस 0। इस पूरे फंक्शन को इस रिलेशन के जरिए चेंज कर देना है, 2 - h डिनोमिनेटर में लिमिट h अप्रोचेस 0, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया तो a² + b² - 2ab, यहां 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट h अप्रोचेस 0, बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है,
एच स्क्वायर माइनस 4h अपॉन लिमिट h अप्रोचेज 0, h कॉमन लिया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में से h कॉमन लिया तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो गया वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है इसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है 4। अब अगर राइट हैंड लिमिट लेते हैं हम लोग, अब लिया हमने RHL, RHL का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कहां पर लाई कर रही है, 2 के राइट साइड। एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 2 के राइट हैंड साइड होगी तो 2 से लेस देन होगी ग्रेटर, 2 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए राइट हैंड लिमिट को जब दिखाएंगे तो 2 के ऊपर आ जाएगा बेटा प्लस का साइन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा माइनस का साइन, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा प्लस का साइन। क्योंकि x की वैल्यू 2 के राइट साइड में है, 2 से ग्रेटर है, हम 2 में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू इसके इक्वल आएगी। 2 में कुछ, कौन सी x की वैल्यू, वो बेटा ये है, लाइक दिस। अब मैं 2 में कुछ ऐड करूंगा तो वैल्यू इसके इक्वल होगी। बताओ जो 2 में ऐड करेंगे क्या वो वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी, यस वेरी वेरी स्मॉल होगी। तो यहां बेटा हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। अगर x की वैल्यू 2 के नियरेस्ट है तो h अप्रोचेस क्या होगा 0। इसमें चेंज करना है आपने, लिमिट h अप्रोचेस 0, x के प्लेस पर आ जाएगा ये 2 प्लस एच, डिनोमिनेटर में 2 प्लस एच, और परफेक्ट स्क्वायर ओपन करें ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल आउट। अब बताइए क्या है इसका रिजल्ट नेक्स्ट, बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट, एच स्क्वायर प्लस एच से डिवाइड कर दो, कॉमन लेने पे कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन लिया और कैंसिल आउट, कॉमन लेने पे कैंसिल हो तो h प्लस 4, h अप्रोचेस 0, तो आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आ रहा था, राइट हैंड लिमिट का भी क्या आ रहा है। अब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तभी बेटा हमारे पास जो है इसका आंसर जो निकला था 4 ये तभी आया। अगर लेफ्ट और राइट का दोनों का आंसर मैच नहीं करेगा, एक लेफ्ट से मान लो 4 आ रहा है, राइट से 5 आ रहा है, तो जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की ये पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट सिर्फ तभी करेगी जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों से आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो वर्किंग हमें अब जो करनी है, कुछ इसमें क्वेश्चन इसी वैरायटी के नहीं आएंगे जो पहले किए थे, क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ा चेंज होगी। किस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे देखो यार, क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसे। अभी तक लिमिट में कोई भी क्वेश्चन आपका मॉड वाला नहीं आया, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मॉडुलस पे बेस कोई भी क्वेश्चन लिमिट्स का आएगा बिना लेफ्ट और राइट लिमिट के कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। LHL RHL लेना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या पूछा इसमें, चेक करना है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। आओ लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट x अप्रोचेस मॉड x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x के लिए 5 के नियर तो है, बट कहां पर है बेटा, 5 के लेफ्ट साइड है। 5 से लेस है ना ग्रेटर है, 5 में से कुछ लेस करेंगे तो इसके इक्वल होगा। तो यहां हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, ये चेंजेस आपने करने हैं। जब भी इसको h में कन्वर्ट करेंगे h अप्रोचेस 0 होगा, चाहे लेफ्ट लिमिट हो या राइट लिमिट, हमेशा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज ध्यान रखना। अगर x की वैल्यू 5 के नियरेस्ट है तो h अप्रोचेस क्या होगा 0। इस पूरे फंक्शन को h में बदल देना है इसे यूज करते हुए, तो ये वैल्यू आपने यहां पे यूज करनी है, लिमिट h अप्रोचेस 0, x के प्लेस पे क्या आएगा बेटा
दिस इज 5 माइनस एच माइनस 5 एंड लिमिट एच अप्रोच 0 मॉड में माइनस एच अपॉन मॉड लेने के बाद वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो बेटा पॉजिटिव कर दो इसको, न्यूमरेटर में आ गया एच, डिनोमिनेटर में तो माइनस एच है, दोनों कैंसिल आउट, आंसर इज लेफ्ट एलिमेंट का आंसर क्या आ रहा है नाउ। इसी मैनर से राइट एलिमेंट देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस मॉड एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 5। अब बताओ बेटा एक्स वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड का मतलब राइट हैंड साइड, कहां पे राइट साइड, नंबर लाइन पे 5 के राइट साइड। 5 से लेस देन होगी ग्रेटर होगी, ग्रेटर 5 में कुछ ऐड करेंगे तभी इसके इक्वल होगा, तो यहां हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x किसके इक्वल है 5 प्लस एच, 5 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, लिमिट्स में चेंज, h अप्रोच 0, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 प्लस एच, दिस इज 5 प्लस एच माइनस 5 एंड लिमिट h अप्रोच 0, 5 से 5 कैंसिल आउट, मॉड लेने के बाद वैल्यू क्या आएगी बेटा पॉजिटिव, कैंसिल आउट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या था -1, राइट एलिमेंट का आंसर क्या है, सेम नहीं आ रहा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो मॉड पे बेस कोई भी क्वेश्चन होगा लिमिट्स का बिना लेफ्ट और राइट लिमिट के सॉल्व नहीं होगा, पहला पॉइंट। एंड 99% क्वेश्चन जो लिमिट्स के मॉड पे बेस्ड होंगे उसमें LHL RHL मैच नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करेंगे, ध्यान रखना। लेट fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 5x माइनस 1, चेक लिमिट x अप्रोचेस 5, अब ये लिमिट का पहला क्वेश्चन ऐसे है जिसमें फंक्शन की फॉर्म में ऐसे अलग से एक्सप्लेन करके दी है। रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में फंक्शन कई बार ऐसे एक्सप्लेन करके दे रहा था, तो यहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया गया है तो समझ जाना कि आपको मैसेज मिल रहा है कि वहां पे LHL RHL लगने वाला है, बिना LHL RHL के सॉल्व नहीं होगा। क्या मीनिंग है इसका बताओ, x वैल्यू किसके नियरेस्ट 5 के नियरेस्ट, कहां पर होगी वो, या तो 5 के लेफ्ट में होगी या 5 के, अगर x की वैल्यू अप्रोचेस 5 है तो 5 के लेफ्ट की भी हो सकती है और राइट की भी हो सकती है, अगर यहां है लेफ्ट में है तो 5 से लेस देन होगी ग्रेटर होगी, लेस देन, तो x की अगर 5 से लेस देन है तो फंक्शन ये है, और अगर राइट साइड की है तो 5 से ग्रेटर है उसके लिए फंक्शन अलग है। अब बच्चा कहता है सर मैं फंक्शन कौन सा यूज करूं, तो लेफ्ट के लिए फंक्शन अलग है, राइट के लिए अलग है, इससे लेफ्ट और राइट को दोनों से अलग अलग सॉल्व करना है। इक्वल का क्या रोल है, कोई रोल नहीं सर, क्यों नहीं, क्योंकि x अप्रोचेस 5 जब होता है तो x वैल्यू 5 के नियर होती है, 5 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, तो हम यहां पे जो फंक्शन यूज करेंगे लेस देन के लिए करेंगे, ग्रेटर के लिए, इक्वल के लिए हमारा कोई रोल नहीं है, नो रोल, ध्यान रखना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट लो जरा, मीनिंग क्या है इसका, x की वैल्यू 5 के नियरेस्ट है बट कहां पर है 5 के, एक बात हो 5 के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होगी 5 से लेस देन होगी ग्रेटर होगी, लेस देन, तो लेस देन के लिए फंक्शन क्या था, लिमिट x अप्रोचेस 5, फंक्शन था आपका 3x प्लस 2। अब क्योंकि x वैल्यू 5 के लेफ्ट में है, 5 से लेस देन है, 5 में कुछ लेस करेंगे तभी इसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, ये चेंज आपने करना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है बेटा। फिर लिमिट h अप्रोच 0, x को रिप्लेस किया इससे यहां पर
दिस इज 3 इंटू में करो एच अप्लाई, एच अप्लाई किया 0 तो रिजल्ट क्या वैल्यू आ रही है? आइए राइट साइड, लिमिट एक्स अप्रोचेस, सॉरी एक्स अप्रोचेस, अब बताइए 5 के राइट साइड फंक्शन क्या होगा? मतलब एक्स की वैल्यू जो यहां पर है वो 5 से ग्रेटर या लेस देन है? ग्रेटर। जब एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, जब एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, आपको पता है यहाँ 5 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन क्या था? फंक्शन है आपका 5x माइनस 1। फंक्शन क्या है? एक्स की वैल्यू 5 के राइट में है, 5 से ग्रेटर है, तो इसका 5 से ग्रेटर, तो फंक्शन क्या था? 5x माइनस 1। अब आपको पता है 5 में कुछ ऐड करेंगे तभी वैल्यू x के इक्वल होगी, तो 5 प्लस एच, यहां चाहिए बेटा लिमिट h अप्रोच 0, x के प्लेस पर आ जाएगा ये h अप्रोच 0, 0 अप्लाई किया तो क्या आ रहा आंसर? यहां कितना था, यहां कितना आ रहा है? सेम नहीं आ रही वैल्यू, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL is not equal to RHL, therefore limit x approaches 5, this value does not exist, पॉसिबल ही नहीं है। नोट करते रहना, पहले 2-3 क्वेश्चन देख लो जरा जो जरूरी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा? के की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देख लो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। क्वेश्चन में जैसे हमें मैसेज दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम वो करेंगे बेटा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, दिस वैल्यू एग्जिस्ट, क्वेश्चन में कहा गया है इट मीन्स LHL दैट इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। और लेफ्ट हैंड लिमिट लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस, ये किसके इक्वल है? लिमिट एक्स अप्रोचेस, दोनों वैल्यू सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा माइनस का साइन, राइट हैंड लिमिट के हमेशा प्लस का साइन। अब इसका मतलब क्या? एक्स की वैल्यू 3 के लेफ्ट हैंड साइड है, नंबर लाइन पे 3 के लेफ्ट साइड है, तो 3 से लेस देन है ग्रेटर है? लेस देन। यहां पे पता है कि एक्स की वैल्यू 3 के, एक्स की वैल्यू 3 के लेफ्ट हैंड साइड है, तो 3 से लेस देन होगी। और 3 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या बेटा हमारे पास? तो यहां फंक्शन सोच समझ के लेना, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें ऐसा नहीं है। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू कहां पे लाई करिए? 3 के, 3 से लेस देन है ग्रेटर है। अब ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या था? लिमिट x approaches, this is 5kx plus 1। अब चेंजेस करो यहां, आपको तो x वैल्यू 3 के लेफ्ट में है तो 3 में हमें कुछ लेस करना पड़ेगा यहां, और यहां क्या करना पड़ेगा? तो यहां आपने x 3 प्लस एच ये सब्स्टिट्यूट किया बेटा, और चेंजेस करें आप। लिमिट h अप्रोच 0,
x को रिप्लेस किया इससे, लिमिट h अप्रोचेस 0, x को रिप्लेस किया इससे, अप्लाई लिमिट, h अप्लाई किया 0 दो, h अप्लाई किया 0 यहां, तो ये आगे बढ़ा 10 इज इक्वल टू 15k प्लस 1, तो 15k किसके इक्वल आगे बढ़ा 9, k की वैल्यू ये आ गई k की वैल्यू। अब करा रहा हूं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का जिसका आने का चांस सबसे ज्यादा बना होता है, दिखाना है बुक, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैंने अपनी बुक में भी लिया वो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है 104। if fx is equal to this is a plus bx, अगर x की वैल्यू 1 से लेस देन है, 1 के इक्वल है तो ये दिया गया 4 एंड b माइनस ए एक्स, आगे का आगे, एंड इफ लिमिट x अप्रोचेस 1 दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे दी गई है बेटा, what are the possible values of a and b, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आने का चांस बना होता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, कह रहे लिमिट x अप्रोचेस 1, fx किसके इक्वल है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1, कह रहा है दोनों इक्वल हैं, अब a और b की वैल्यू निकालो, बस इतना कह रहा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको दी गई है 4, लिमिट x अप्रोचेस 1, राइट साइड में वैल्यू गिवन है आपको ये 4। अब बताओ ये वैल्यू 4 के इक्वल है, भाई एग्जिस्ट कर रही है तभी तो दी है ना 4, अगर ये वैल्यू 4 के इक्वल है मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 है, तभी इसका आंसर 4 आ रहा है ना। अगर ये वैल्यू 4 के इक्वल है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 4 है। इट मींस यहां से ध्यान रखना, इट मींस लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 4 है, एंड लिमिट x अप्रोचेस इसका आंसर भी 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 4, इसकी वैल्यू भी 4 है, लेफ्ट की भी और राइट की भी। अब यहां आपने फंक्शन यूज करना है, यहां फंक्शन यूज करके ए और बी में एक ही क्वेश्चन यहां बनेगी, ए और बी में एक ही क्वेश्चन यहां बनेगी। चलो यहां बताओ फंक्शन क्या यूज होगा, ये भी 4 के इक्वल है और ये भी 4 के इक्वल है, इसका मतलब है कि एक्स वैल्यू कहां पर है, 1 के लेफ्ट साइड, नंबर लाइन पे 1 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू होगी वो 1 से लेस देन होगी ग्रेटर होगी। लेस देन के लिए फंक्शन क्या था बच्चों, और यहां था ग्रेटर राइट साइड के लिए, तो राइट साइड के लिए क्या आएगा, यस, तो लेफ्ट के लिए फंक्शन आएगा यहां पे लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस x की वैल्यू कहां पर है, 1 के लेफ्ट साइड यहां पर, तो 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन के लिए फंक्शन है a प्लस, और 1 के राइट साइड के लिए, राइट साइड का मतलब 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है b माइनस ए एक्स। बस दो रिजल्ट बनेंगे यहां से। क्या बन रहा है रिजल्ट, देखो ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब x की वैल्यू कहां पे लाई करिए, अब 1 के लेफ्ट में है, आपको पता है 1 से लेस देन है, 1 में कुछ लेस करेंगे तभी इसके इक्वल होगा, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू,
चेंज करो फंक्शन में जरा, लिमिट h अप्रोचेस 0, x को रिप्लेस किया इससे, h अप्लाई करें 0। लो बेटा ए और बी में एक ही क्वेश्चन बन गई। और यहाँ x की वैल्यू कहाँ पे लाई करिए, 1 के राइट साइड, मतलब 1 से ग्रेटर है, तो 1 में कुछ ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होगा, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो x के इक्वल होगा बेटा। ये करिए चेंज, यहां पर x को रिप्लेस करना है इससे, b माइनस ए एक्स, h अप्लाई किया 0, तो यहां क्वेश्चन बन गई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। लो बेटा ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये माइनस ए है ना, तो एक इक्वेशन ये रही आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन बन गई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। क्या सॉल्व करके a और b आ जाएगा, ऐड करें तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ऐड किया तो ये कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया 2b इज इक्वल टू, b कितना आ गया बेटा, लो बच्चों b को 4 रख दे दो, b को 4 रख दिया तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a आ गया आपके पास, ये है बी का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। मॉड पे बेस कोई भी क्वेश्चन लिमिट का आ जाए, बिना लेफ्ट और राइट लिमिट के सॉल्व नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, कहा गया इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, तो आइए इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस, इसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा बेटा। आपको पता है कि x की वैल्यू इसके नियरेस्ट जा रही है हमारे पास, बट इसके लेफ्ट में है, लो बेटा 0 के लेफ्ट साइड है। अगर x की वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड है, मैं 0 में से कुछ लेस करूंगा तभी इसके इक्वल होगा, तो यहां सब्स्टिट्यूट करना आपने x इज इक्वल टू, पता है कि h अप्रोचेस 0 का कोई भी केस ले लें हम, तो यहां लिमिट्स में चेंज करना है आपने, h अप्रोचेस 0, x को रिप्लेस कर देना इससे, मीन्स माइनस h से, मॉड में माइनस h, डिनोमिनेटर माइनस h का, मॉड में माइनस h, मॉड लेने के बाद वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव, जहां पर मॉड है वो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में h², यहां मॉड था, यहां वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यहां नहीं था तो यहां सेम रहेगा बेटा। अब एडलेस करें न्यूमरेटर में तो क्या आएगा रिजल्ट, h अप्रोचेस 0, दिस इज 2h, डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, कॉमन लिया तो h माइनस, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, अब h अप्लाई किया 0 तो ये आ गया 2 अपॉन, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट अगर हम लेते हैं इसी केस में बेटा RHL, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस 3x, दिस इज 5 मॉड x ओवर x² माइनस 7 मॉड x। आपको जब x की वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, 0 के राइट साइड, मतलब 0 से ग्रेटर है, 0 में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू इसके इक्वल आएगी। यहां आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट्स में चेंज किया आपने, h अप्रोचेस 0, x h के इक्वल है, x तो यहां पे h के इक्वल है बेटा, दिस इज h² माइनस 7 मॉड h, मॉड लेने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव, तो बेटा ये आ गया 3h प्लस में 5h, डिनोमिनेटर में h² माइनस 7h, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये आ जाएगा 8h, h कॉमन लिया यहां से,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, उसके बाद वैल्यू अप्लाई कर दे दो, ये आ गया -8/7। क्या दोनों वैल्यूज मैच कर रही है? नहीं, LHL RHL दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही।